नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, कल मैंने मैथ्स की बात की थी और आप लोग उसके कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। और आज मैं इंग्लिश की बात करने वाली हूँ। मैंने कल ही बोला था कि मैं आज इंग्लिश पे लेके आऊँगी कि मेरी 60 दिन की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई नहीं, आप अपने तरीके से पढ़िए। बट मेरी स्ट्रेटजी जान लीजिए, उस हिसाब से आप लोग फॉलो कर सकते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है। और बात रहा इसका क्या बोलते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स का मैंने प्लेलिस्ट भी डाल दी है, जाके चेक कर लीजिए टेलीग्राम पे। तो बात करते हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी की। तो देखिए दोस्तों, मेरे 60 दिन की रणनीति रहेगी कि मैं पिनाकल के बुक्स से सॉल्व करूँगी प्रीवियस ईयर। 2 सेक्शनल मॉक दूंगी और ये वोकैब पढ़ूंगी और कॉम्प्रीहेंशन पढ़ूंगी। वो कैसे पढ़ना है तो मैं बताती हूँ। मैंने एक स्लॉट बनाया हुआ है, वही वो स्लॉट दिखाना चाहती हूँ। देखिए, 1 मिनट, दिख रहा होगा, ये स्लॉट है इंग्लिश का। यहाँ एरर के क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा है तो रुकिए। देखिए दोस्तों, ये एरर का क्वेश्चन है। 10 जून मैंने कल ही बनाया था इस स्लॉट। एरर का क्वेश्चन मैं पिनाकल के बुक से 12 दिन में खत्म करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं 22 तारीख तक एरर के जितने भी क्वेश्चन पिनाकल के बुक से एक बार मैं खत्म कर जाऊंगी। और वोकैब का 2 क्लास न्यू और 1 क्लास, मैंने जैसे सर की क्लास कंप्लीट नहीं की है, तो 2 क्लास बचा हुआ है, वो लगभग 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और 1 क्लास पुराना मैं याद करती हूँ और इतना कुछ करूँगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ लिखा है इंग्लिश का 2 सेक्शनल मॉक। इंग्लिश का 2 सेक्शनल मॉक मैंने लिखा हुआ है, तो एक दूंगी और फुल मॉक दूंगी, उसकी एनालिसिस अच्छे से करूँगी। इतना कुछ मेरा इंग्लिश का रहेगा। एक्स्ट्रा मैं पैसेज वगैरह तो वो मैं देखती हूँ सॉल्व करूँगी या नहीं भी करूँगी। बोलिए काहे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जब 2 सेक्शनल मॉक दे रही हूँ तो उसमें से मेरा 2 पैसेज सॉल्व होगा और उसको एनालिसिस अच्छे से करेंगे और PQRS भी सॉल्व होगा। और इधर रहा फिर 2 मैं सेक्शनल मॉक और फिर एक फुल मॉक दूंगी। तो फुल मॉक में भी एक मेरा 3 क्लोज टेस्ट तो ऐसे ही बन जाएगा और कॉम्प्रीहेंशन भी ऐसे ही बन जाएगा। तो मेरा 60 दिन का यही रणनीति रहने वाला है। मैं 22 तारीख तक एरर कंप्लीट करूँगी और 21 तारीख से फिर न्यू स्लॉट बनाऊँगी। ऐसे ही करके मैंने ये ब्लैंक बनाया हुआ है, देखिए, ताकि मैं इस समय सब चीज़ लिखूँ और डेट के साथ करूँ, कि ताकि मैं पिनाकल की एरर के क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स और फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वॉइस, ये सब एक बार तो अच्छे से बना जाऊँ और दोबारा भी अच्छे से बना जाऊँ। मैंने टारगेट रखा है 30 दिन के 60 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर एक बुक एक बार कंप्लीट और 30 दिन के अंदर दूसरे बार। यानी मैंने 60 दिन में सोचा है कि पिनाकल से 2 बार बुक को बना जाना है, ताकि इंग्लिश में नंबर इधर उधर मेरा भागे नहीं, क्योंकि भागने के बाद दिक्कत हो जाएगा। अगर भागता है नंबर तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहाँ से बनाएंगे तो इम्प्रूवमेंट तो पता नहीं चलेगा ना कैसे हो रहा है। तो मैंने टेक्स्ट बुक पे पास लिया हुआ है, तो उसी से मैं सेक्शनल मॉक 2 दूंगी। 2 डेली सेक्शनल मॉक देना है। पहले CGL का दूंगी, इसके बाद कोई भी सेक्शनल मॉक उठाना और 2 सेक्शनल मॉक देना है। CGL वाला सेक्शनल मॉक देंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे और जो क्वेश्चन में रॉन्ग होते हैं या जो कुछ लगता है हमको इम्पोर्टेंट है, वो मैं कॉपी में नोट डाउन करती हूँ। नोट डाउन करने के बाद मैं उसको अच्छे से रिवीजन करती हूँ। चाहे वो कैसे भी पढ़ना, बस अच्छे से तैयारी करना है, उसको रिवीजन करना है। और वो चाहे मैं इंग्लिश की ना, मैं मैथ्स, GS, रीजनिंग सब में एक ही चीज़ अपनाती हूँ। रीजनिंग का तो मैं लिखती नहीं हूँ और GS भी नहीं लिखती हूँ, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स का लिखती हूँ। GS का मैं पढ़ लेती हूँ और वही रखती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ता है तो दोबारा मैं उससे रिवीजन कर लेती हूँ। खैर वो GS के बाद में बताएंगे, अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो मैं इंग्लिश की कॉपी बनाई हुई हूँ और वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिखती हूँ और उसको फिर अच्छे से जब मैं मॉक देने बैठती हूँ, उसके बाद उसको पहले एक बार रिविजन करके ही हम मॉक देते हैं आगे। और डेली का मेरा स्लॉट रहेगा कि हमको वन वर्ड और ईडियम और एंटोसाइनो तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ये हम वोकैब का इसलिए दिखाया क्योंकि हम न्यू वाला क्लास में कुछ क्लास में बच चुके हैं, तो 5 दिन में मैं वोकैब से कंप्लीट कर लूँगी जयदीप सर की क्लास से। उसके बाद फिर पुराना 3 क्लास करके याद करूँगी। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर 3 क्लास करके डेली याद करना है। उसके बाद फिर इतना कुछ मेरा इंग्लिश का फंडा है और एरर के क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है। उसके बाद मैं फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट करूँगी। एक एक करके करना है, लेकिन मल्टीपल टाइम करना है, ताकि आगे चल के मेरा वीक जो पोर्शन है वो अच्छे से सुधर जाए और मैं इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट अच्छी हो जाए और 45+ आए स्कोर। टारगेट तो 50 किया, अगर 45+ भी आता है तो अच्छा स्कोर है। तो इतना रहा मेरा टारगेट, यही है। हम 60 दिन में इतना कुछ करने वाले हैं। आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप लोग ने क्या रणनीति बनाई या मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं।
मैं वहाँ पर ये पिनाकल के बुक की PDF डाल चुकी हूँ, वहाँ जाइए और डाउनलोड करके आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत बेटर रहेगा। अब पिनाकल में थोड़े कम क्वेश्चन रहते हैं और रिसेंट ईयर के हैं तो थोड़ा अच्छा है, उसको बनाइएगा तो आपके इम्प्रूवमेंट आराम से होने लगेगी। उसको कीजिए, डेली वोकैब पढ़िए ब्लैक बुक से और 2 सेक्शनल मॉक डेली इंग्लिश के दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। इतना कुछ इंग्लिश में कीजिएगा फिर कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना रिसोर्स फॉलो कीजिए, सफिशियंट है। बोला जाता है ना, कम रिसोर्स फॉलो कीजिए लेकिन इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से आप बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो वो चीज़ रिवीजन कीजिए, आगे कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ कीजिए, आपका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होने लगेगा। आप खुद रियलाइज कीजिएगा 15-20 दिन में ही कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।